हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ केमिस्ट्री आज हम शुरू करने वाले हैं। ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक पोर्शन खास करके हम शुरू करने के लिए आए हैं। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या चीज़ होता है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आज के इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हेलो, हेलो मतलब होता है हेलोजन, हेलो मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन। और एक शब्द है अल्केन, अल्केन, इसको हिंदी में भी कहते हैं अल्केन। एक है हेलोजन, दूसरा है अल्केन, हेलोजन अल्केन। तो सर ये एल्केन क्या चीज़ है? तो चलिए, अगर आप क्लास 11th नहीं पढ़े हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि हम हर एक बेसिक्स को एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले चलेंगे। एक एक जितना भी एक एक बेसिक्स होगा ना, सब पर हम बात करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में कटौती नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन क्या चीज़ है समझते हैं। तो एक है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो एक होता है एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। अब एलिफैटिक भी दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एलिफैटिक को भी दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो एलिफैटिक को कौन कौन सा दो वर्ग है? एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। अब एरोमेटिक के अंतर्गत मुख्यतः हम बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है और एक के बाद एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेनली बेंजीन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसको रखा गया है? अल्केन को। अल्केन, अल्क मतलब होता है कार्बन, अल्क मतलब होता है कार्बन। एन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। ये जो एल्केन है, एल्केन, अल्क मतलब होता है कार्बन, अल्क मतलब होता है कार्बन, कार्बन चेन, कार्बन चेन बोलिएगा उससे भी बेहतर लगेगा, कार्बन चेन। और कार्बन चेन के बीच क्या है? सिंगल बंध है। कार्बन तो चेन है, चलो ना, कार्बन तो चेन है, लेकिन ये क्या? सिंगल बंध। इसके अंतर्गत दो गो को रखिएगा, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। इसके अंतर्गत दो चीजों को रखा गया, अल्कीन और अल्काइन को। तो अल्केन अल्कीन और अल्काइन, इधर है अल्केन, अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो केवल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम नहीं, इसमें चर्चा अल्कीन और एल्काइन के बारे में कहीं चर्चा नहीं होगा, केवल और केवल अल्केन के बारे में चर्चा होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एल्केन क्या है, एल्केन क्या चीज़ है। एल्केन क्या है? एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो है वो क्या है आपका? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है।
एल्केन जो है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। देखिए अब है कि हैलोजन परमाणु, अब है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ये एक प्रकार का कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो है संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो गया आपका, एल्केन। एल्केन तो ध्यान से समझिएगा, ये देखिए एल्केन है, अल्केन है, क्या चीज है, अल्केन। अल्केन में से आप मान लीजिए हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके X जोड़ रहे हैं, तब क्या बन जाएगा, तब बनेगा आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके, एल्केन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके हैलोजन लगाने के फलस्वरूप हेलो एल्केन बनता है। परिभाषा लिख सकते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके, एल्केन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर परमाणु लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होगा RH, ये एल्केन होता है, इससे आप इसको रिमूव कीजिए, इस प्रकार क्या बन जाएगा, RH बन गया। ये जनरल फॉर्म हो गया हेलो एल्केन का। अब आते हैं हेलो एरीन। बेंजीन जो है ना, बेंजीन में से क्या करना है कि इसमें से भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दीजिए और हैलोजन जोड़ दीजिए ना, हैलोजन जोड़ दीजिए ना, तो दीजिएगा हैलोजन जोड़, तो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या चीज है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन है तो है क्या, यहां तक तो बात क्लियर हो गया होगा। हेलो एल्केन क्या हुआ, तो एल्केन में से एक या अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु लगाने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एल्केन में से एक या अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन परमाणु लगाने के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है वो हेलो एल्केन कहलाता है। और बेंजीन में से एक या अधिक हाइड्रोजन विस्थापित करके हैलोजन परमाणु लगाने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलो एरीन कहते हैं, उसे हेलो एरीन कहते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। जब आपको किसी के बारे में जानकारी मिल जाती है कि ये वो हैं, ये वो हैं, आप स्कूल में गए, स्कूल के बारे में जानकारी मिल गया, आप स्कूल पहुँचे, कोचिंग पहुँचे, आपको जानकारी मिल गई कि ये स्कूल है, तो लेकिन स्कूल जानकारी होने से नहीं, आप पढ़ाई कब कर पाइएगा कि 8 का पढ़ाई कहाँ होता है, 9 का पढ़ाई कहाँ होता है, 12th का पढ़ाई कहाँ होता है, 11th का पढ़ाई कहाँ होता है, कहाँ अलग अलग क्लास का पढ़ाई कहाँ कहाँ हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसी सब के जानकारी के लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। हम क्या करते हैं, इसे बांट करके अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बांटने का आधार, अगर आपके स्कूल में मान लीजिए 5000 विद्यार्थी है या 1000 है या 500 है, 500 को आप अलग अलग तरीका से बांट सकते हैं। सबसे पहले आप बताएं, आप क्लास के मुताबिक बांट सकते हैं, अर्थात वर्ग के मुताबिक बांट सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप लड़का और लड़की के मुताबिक बांट सकते हैं। प्रेयर जब होता है ना, प्रार्थना करने जाते हैं आप लोग, अब प्रभु से विनती करते हैं, हे प्रभु हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं आपका नाम लेकर के वो हमारे सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे दिमाग में चला जाए, अरे फिट हो जाए, अरे इसीलिए प्रार्थना करते हैं। अरे लाजवाब आदमी है भाई आपसे। तो वर्गीकरण जैसे वहां पर आपने लड़का या लड़की या क्लास के मुताबिक बांट सकते हैं बच्चों को, यहाँ पर भी वर्गीकरण का 2 आधार है, वर्गीकरण का 2 आधार है। सबसे पहले
हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर सबसे पहले जो बांटते हैं ना, हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, वर्गीकरण का सबसे पहला आधार जो है वो हमारा है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भाग। तो कहिएगा कौन कौन सा 4 भाग है, पहले हमको बता दीजिए। तो कौन कौन सा 4 भाग है, तो पहले हम आपको बता ही देते हैं। पहला है मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो एल्केन। पहला क्या है? मोनो हेलो एल्केन। इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, मोनो हेलो। अब जब केमिस्ट्री पढ़िएगा ना तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। पहला क्या हो? मोनो हेलो एल्केन। केमिस्ट्री में एक चीज जान लीजिए, हेमी मतलब आधा होता है। हेमी मतलब क्या होता है आपका? हेमी जब कहीं शब्द प्रयोग हो समझ जाइए कि आधा का चर्चा कर रहा है, आधार लिखा गया आधा। और दूसरा जब मोनो शब्द प्रयोग हो समझ जाइए कि ये एक वस्तु की चर्चाएं हो रही है। डाई का चर्चा हो तो 2 का होगा, ट्राई हो तो 3 होगा, अगर टेट्रा हो तो 4 होगा। इस प्रकार केमिस्ट्री में शब्द प्रयोग होता है। मोनो हेलो एल्केन शब्द से ही स्पष्ट है, या फिर इसमें ही आ जाएगा एरीन। सबको एक ही साथ लेकर के वर्गीकरण कर देते हैं, मोनो हेलो एल्केन या एरीन। वैसा हेलो एल्केन या एरीन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या केवल और केवल 1 हो, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या क्या हो? केवल 1 हो, जिससे RX है। इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितना? 1। अब देखिए ये हुआ हेलो मोनो हेलो एल्केन, और इसमें देखिएगा हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो ये बेंजीन वाला है इसलिए इसे हेलो एरीन कहेंगे, और 1 हैलोजन है इसलिए इसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अब देखिए इसमें भी हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है, हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है, और चूंकि यह स्ट्रेट चेन है, हेलो एल्केन वाला है, इसीलिए इसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अब इसका भी देखिए हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं कि क्या क्या अलग अलग टाइप बन सकता है, क्या क्या अलग अलग टाइप बन सकता है। ध्यान से समझिएगा। अगर यहां x जोड़ दे तब, देखते जाइएगा आप, यहां x जोड़ दे तब, थोड़ा और, यहां x जोड़ दे तब, तीनों स्थिति देखिएगा। यहां देखिएगा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि हाइड्रोजन जुड़ा, नहीं, वास्तविकता में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल और केवल 1 कार्बन से। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ा हो, इसे कहते हैं 1 डिग्री मोनो हेलो अल्केन। इसे कहते हैं 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। अब यहां देखिएगा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, एगो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ, और एगो एक जस्ट पड़ोसिया कार्बन से जुड़ल है, जस्ट पड़ोसिया कार्बन से जुड़ल है।
तो जस्ट पड़ोसिया कार्बन से जुड़ल होता है ओकरा कहते हैं मोनो। अब है 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, उसे कहते हैं 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। अब उसके बाद हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है, एक एल्काइल ग्रुप, एक है जो CH2 जो इस कार्बन से, एक है और ऊपर वाला कार्बन से, मतलब एक हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेहुदवा 3 गो से जुड़ल है, 3 गो से जुड़ल है, इसे कहेंगे 3 डिग्री मोनो हेलो अल्केन, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। तो देखिए कि डिग्री के आधार पर भी हमने RX को या फिर मोनो हेलो एल्केन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो मोनो हेलो एल्केन या एरिन किसे कहेंगे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। वैसा हेलो एल्केन या एरिन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या केवल और केवल 1 हो उसे मोनो हेलो एल्केन या एरिन कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन या एरिन कहते हैं। तो मोनो हेलो एरिन को तो फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन अब है कि मोनो हेलो एल्केन को डिवाइड किया गया, एरिन को तो नहीं किया गया लेकिन एल्केन को डिवाइड किया गया। एल्केन को डिग्री के मुताबिक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के मुताबिक इसे कहते हैं 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। तो वैसा मोनो हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो उसे द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, और जिसमें तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो उसे तृतीयक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहां तक तो बात अब क्लियर हो गया होगा। अब पहला था मोनो हेलो एल्केन, दूसरा पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा है आपका डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब 2, हम बता ही दिए डाई जब होगा 2 अर्थात डाई हेलो एल्केन या फिर अरीन, डाई हेलो एल्केन या एरीन। तो वैसा हेलो एल्केन या एरीन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, इसमें देखिए अब है कि ये तो क्या हुआ, इसमें 2 हैलोजन परमाणु है तो डाई हेलो एल्केन होगा। एक चीज और आपको हम बताते हैं, अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये देखिए ये एरीन है लेकिन इसमें कितना हैलोजन परमाणु है, 2 हैलोजन परमाणु है। जब 2 हैलोजन परमाणु होता है तो उसे डाई हेलो एरीन कहते हैं, और जब 2 हैलोजन परमाणु हेलो एल्केन में होता है तो उसे डाई हेलो एल्केन या अब है एरीन, तो इसे हो गया और ये एल्केन। यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिल रहा है, ये दोनों देखिए पास पास वाला कार्बन दोनों है सटल है, एक दूसरा का है सटल है, और जब सटल होता है तब एक कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जब सटल होता है तब क्या कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब जब एक के साथ होता है इसी कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ दोनों एक ही कार्बन पर है तो इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसे क्या कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं जेमिनल। जब एक ही साथ दोनों हैलोजन परमाणु जुड़ल है बेहुदवा तो वो जेमिनल हुआ, जब पड़ोसिया पर जुड़ल है तो एक विसिनल कहते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो ही गया होगा आपको, अब तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अरे हम समझा दें और दिक्कत रहे तो ये बात बड़ा गड़बड़ बात है, समझ जाइए। उसके बाद है आपका क्या हुआ डाई हेलो एल्केन, अब है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, अब है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन तो
या फिर एल्केन हो जाए या एरीन। देखिए हम बार बार इसको बहुत बार हम भूल जाते हैं। ट्राई हेलो एल्केन या एरीन। ट्राई हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या का हो 3 हो, यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ इसमें देखिए क्या हुआ 3 गो, तो इसे ट्राई बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। अब देख लीजिए कि जैसे ई बेंजीन रिंग हुआ, इसमें यहाँ हेलोजन लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, ये तीनों अब है, इसमें भी 3 हो गया। तो जब 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन, ये हो गया। जब 3 से ज़्यादा हो तो उसे डायरेक्ट जान लीजिए पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन कहते हैं। तो ये आपने पहले किसके आधार पर वर्गीकरण किया है? हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हमने किस प्रकार बांटा? तो सबसे पहला मोनो हेलो एल्केन, तो वैसा हेलो एल्केन या एरीन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या केवल और केवल 1 हो, उसे क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन या एरीन कहते हैं। अब है कि इसमें भी 3 गो था, डिग्री के मुताबिक हेलोजन परमाणु जे कार्बन से जुड़ा हुआ था, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो कार्बन केवल और केवल 1 कार्बन अर्थात प्राथमिक कार्बन था, तो उसे 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन के है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था अर्थात द्वितीयक कार्बन था, इसीलिए उसको 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन बोले। अब जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो क्या था जी? अब है तृतीयक कार्बन अर्थात 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, इसलिए 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ अब उसके बाद डाहेलो एल्केन या एरीन, तो वैसा हेलो एल्केन या एरीन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होता है, जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होता है उसे कहते हैं डाहेलो एल्केन या एरीन कहते हैं। तो जब डाहेलो एल्केन में एरीन में नहीं, एल्केन में हेलोजन परमाणु दोनों एक ही कार्बन से जुड़ल हो, अब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और हेलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पर जुड़ा हुआ हो तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और ये तो डाहेलो एरीन हो गया। जब 3 हेलोजन परमाणु होता है तो उसे ट्राई हेलो एल्केन या एरीन कहते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। और जब 3 से ज्यादा होगा तब क्या होगा? पॉली हेलो एल्केन या एरीन। करण का दूसरा आधार क्या है? CX आबंध में, CX आबंध कहने का मतलब कार्बन और हेलोजन परमाणु में जो बंध है, अब है कि कार्बन हेलोजन परमाणु के जो बीच बंध बन रहा है, CX बंध या आबंध उपस्थित। CX आबंध में उपस्थित कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। CX आबंध मतलब कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन में जो कार्बन है इसका संकरण कैसा है? संकरण, तो संकरण कैसा है इसके मुताबिक हम 3 भागों में बांटते हैं और तीनों को हम आपको बहुत खूबसूरती समझाएंगे, तीनों को हम बहुत खूबसूरती समझा देंगे। सबसे पहला है sp3 पर संकरित हेलो एल्केन या एरीन, हेलो एल्केन या हेलो एरीन। sp3 पर संकरित हेलो एल्केन या हेलो एरीन है। तो sp3 पर संकरण, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हुआ, सिग्मा बॉन्ड जोड़ करके 4 हो गया तो 4 हुआ तो sp3 याद रखिएगा, 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया तो sp2 याद रखिएगा, 2 गो सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp याद रखिएगा। सीधा बात, आसानी से। जैसे यहाँ देखिए कि ये जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो कार्बन चार कितना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब संकरण कैसा, sp3 जैसा। जब 4 संकरण हो जाए तो संकरण कैसा, sp3 जैसा। हाँ, sp3 जैसा। तो वैसा हेलो एल्केन या एरीन जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण sp3 हो। संकरण कैसा है ये कार्बन का, इस कार्बन का संकरण है sp3 जैसा, तो इसे कहते हैं sp3 पर संकरित हेलो एल्केन। उसे क्या बोलते हैं, sp3 पर संकरित हेलो एल्केन या एरीन। ध्यान से समझिए। अब है कि एरीन में क्या होगा, ये जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो इसे कहते हैं हेलो एरीन। इसे बोलते हैं दोस्तों हेलो एरीन कहते हैं। तो यहां तक तो बात अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन वाले से जुड़ा है, तो इसे कहते हैं हेलो। अब है कि sp3 पर संकरित हेलो एरीन, sp3 पर संकरित हेलो एरीन। और देख लीजिए इसमें भी दो भाग में बांटेंगे, एक आता है एलाइलिक और एक होगा बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक, इसको हिंदी में कहते हैं एलिलिक, हिंदी में कहते हैं एलिलिक, और इसे कहते हैं बेंजिलिक। एक को एलिलिक कहते हैं और दूसरे को बेंजिलिक कहते हैं। तो एलिलिक वाला में क्या होगा, तो वैसा हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन, एलिलिक हाइलाइट बोलते हैं, जिसमें हेलोजन परमाणु, जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो इसका संकरण तो sp3 हो, वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण sp3 हो, लेकिन ओकर पड़ोसिया कार्बन sp2 पर संकरित हो, sp2 पर संकरित हो। इसका पड़ोसिया कार्बन क्या हो, sp2 पर संकरित हो, तो इसे हम कहते हैं एलाइलिक। और यहाँ देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो बेंजीन वाला हो, तो एकरा कहते हैं बेंजाइलिक। इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो ये था sp3 पर संकरित हेलो एल्केन या एरीन। इसके बाद है sp2 पर संकरित, sp2 पर संकरित हेलो एल्केन या एरीन, sp2 पर संकरित हेलो एल्केन। एकरा अंदर भी पढ़ेंगे, एक होगा विनाइलिक और एक होगा एरिल, एरिल। तो विनाइलिक में क्या होगा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का संकरण sp2 हो। देखिए इस जिससे है इसका संकरण कैसा, sp2 डायरेक्ट, इसे कहते हैं sp2 पर संकरित हेलो एल्केन, या फिर इसी को कहते हैं विनाइलिक हाइलाइड। इसी को क्या कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइड कहते हैं। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण कैसा हो, sp2 जैसा हो। उसका संकरण कैसा हो, sp2 जैसा। बोलिए ना, इज इट डाइजेस्टेड, ऐसे नो बोलिए। अब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण sp2 हो, और तो उसे क्या बोलते हैं, sp2 पर संकरित हेलो एल्केन, और इसी को विनाइलिक भी बोला जाता है। और हेलोजन परमाणु डायरेक्ट अगर बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हो इसे कहते हैं एरिल हाइलाइड। इसे क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइड, इसे कहते हैं एरिल हाइलाइड। इसके बाद sp पर संकरित, sp पर संकरित, sp पर संकरित में क्या हो जाएगा, तो अब है कि इसमें हेलो एरीन नहीं आएगा, इसमें हेलो एरीन नहीं आएगा, इसमें केवल हेलो एल्केन आएगा। तो इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो इसका संकरण sp जैसा हो, इसी को क्या कहते हैं, sp पर संकरित हेलो एल्केन।